मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका। अध्याय 4। पहला कदम आगे। नायिका के हरम वाली खलनायिका। पहला कदम आगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एमिलिया ने अपनी तर्जनी उंगली लड़की के मुलायम गालों में घुसा दी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं सचमुच तुम्हारे चेहरे को काट लेना चाहती हूँ। मैं तो यही चाहूँगा कि तुम ऐसा न करो। वह मुस्कुराई। तो फिर एक चुंबन कैसा रहेगा? सिंथिया ने आंखें घुमाईं। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? एमिलिया एक बार फिर बिस्तर पर गिर पड़ी और सिंथिया को दयनीय नज़र से देखने लगी। न केवल मिशन बहुत ही निंदनीय थे, बल्कि उसका साथी उसे बिल्कुल भी सांत्वना नहीं देना चाहता था। पन्ने जैसी आंखों वाली लड़की को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन कौन चाहेगा कि उसका चेहरा चबाया जाए? निश्चित रूप से वह नहीं। थोड़ी देर उदास रहने के बाद एमिलिया अचानक बिस्तर से उठी और मेज़ के पास बैठ गई। उसने बिस्तर पर हाथ फैलाए लेटी हुई काले बालों वाली लड़की को उत्सुकता से देखा। सिंथिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। क्या ये लड़की सचमुच उसके साथ खिलौने की तरह व्यवहार करती है? आखिर इसका मतलब क्या है? एमिलिया ने मुंह बनाया, जो डैनियल के बचकाने चेहरे पर और भी घातक लग रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ आओ। मुझे प्रेरणा की ज़रूरत है। इससे मेरा क्या लेना देना है? सिंथिया अकेले बहुत समय में बूढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन इस लड़की के साथ रहने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हर मिनट बूढ़ी हो रही थी। एमिलिया ने अपने हाथ जोड़े जैसे कि प्रार्थना कर रही हो, और उसे एक पिल्ला जैसी नज़र से देखा। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपने पास रखती तो मैं कुछ जल्दी समझ पाती। उफ़, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। हट नॉवल बनट हट। उसके शब्दों के बावजूद सिंथिया अनिच्छा से बिस्तर से उठकर उसकी बाहों में चली गई। टेबल पर पड़ी खाली नोटबुक में से एक को खींचते हुए एमिलिया ने कभी-कभी सिंथिया की गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए विचारों को लिखना शुरू कर दिया। काले बालों वाली लड़की अपनी आंखें घुमाती रही, लेकिन चुप रही क्योंकि वह नोटबुक को अंततः भरते हुए देख रही थी। वह सोच रही थी कि उसने वाकई एक खलनायिका को अपना साथी चुन लिया है। जब भी वह कुछ करती है तो किसी न किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि एमिलिया ने लगभग योजना बना ली थी, क्योंकि उसने अपनी कलम नीचे रख दी और अपनी गोद में बैठी लड़की के पेट के चारों ओर अपने दोनों हाथ रख लिए। इस कुर्सी पर कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। आपके वज़न के बावजूद भी यह आरामदायक और मुलायम लगती है। सिंथिया ने आंखें घुमाईं। अरे यार, मैं इतनी भारी नहीं हूँ, है न? और इस बेतुकी तकनीक का क्या मतलब है? क्या ये वास्तव में आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है? एमिलिया की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अच्छा, यह मूड खराब करने का एक तरीका है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, सिंथिया सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा था जो इतना गलत निकला। फिर उसे याद आया कि पिछले जन्म में एमिलिया को उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार डाला था। उसके अलावा वह और किसके साथ इस तरह लिपटेगी? मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं भूल गया हूँ। लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ? एक दुष्ट व्यवस्था कैसे बिना सोचे समझे माफ़ी मांग सकती है? चूंकि माफ़ी मांगना सिंथिया के सहज क्षेत्र से बाहर था, तो यह विचलित करने वाली बात थी। डिंग! सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 43 मिनट 17 सेकंड तक कायम रह सकता है। सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 43 मिनट 16 सेकंड तक कायम रह सकता है। सिस्टम पैनल से लगातार आ रही डिंग 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 की आवाज़ ने एमिलिया को इतना परेशान कर दिया कि सिंथिया उसकी गोद से उछलकर बिस्तर पर गिर पड़ी, जहां वह जोर से हंसने लगी।
कितना परेशान करने वाला है। जब मैं गंभीरता से योजना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिंथिया ने सोचा, क्योंकि मुझे तुम्हें इतना उदास देखना पसंद नहीं था। लेकिन उसे लगा कि यह बाघ को सुई चुभाने जैसा होगा। ये बस हो गया। और अगर तुम विचलित हो रही हो तो तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एमिलिया ने अपना सिर झुकाया, ये सोचते हुए कि क्या वह वास्तव में सिस्टम स्पेस के शून्य में फिर से तैरना चाहती है? क्या ये शेष समन समय की बर्बादी नहीं होगी? ओह नहीं, आप अपने अनुयायियों को जितनी बार चाहें बुला सकते हैं, जब तक कि दुनिया में उनका कुल समय समाप्त न हो जाए। एमिलिया ने आह भरी, फिर भी वह चाहती थी कि समय की कोई सीमा न हो और वह इस प्यारे जीव को हमेशा अपने पास रख सके। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जुड़ रही हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मैं मेव के साथ थी। खैर, सिंथिया बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, लेकिन शायद दोस्त और पार्टनर बने रहना ही बेहतर है। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे बीच असहजता पैदा हो। उसने अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचार निकाल दिए और अपनी योजना का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं समझ गई। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम कब वापस जाने के लिए तैयार हो, और मैं इसे रद्द कर दूंगी। सिंथिया खुश थी कि उसने अपनी बुलाहट को तुरंत खत्म नहीं किया। आखिरकार वह बिस्तर पर थोड़ा और आराम करना चाहती थी। हालांकि वह एक काल्पनिक बिस्तर बना सकती थी और सिस्टम स्पेस में भी ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन असली चीज़ के बारे में कुछ बेहतर महसूस हुआ। ठीक है। एमिलिया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से अपनी नोटबुक पर ध्यान केंद्रित करती रही, जिससे पन्ने जैसी आंखों वाली लड़की थोड़ी उदास हो गई। शायद मुझे चुपचाप उसकी गोद में ही रहना चाहिए था, लेकिन ये शर्मनाक था। लगभग आधे घंटे तक नोटबुक पर अपनी कलाकृति को देखते रहने के बाद सिंथिया इतनी ऊब चुकी थी कि वह अपने साथी से कौशल को रद्द करने के लिए कहने को तैयार थी, लेकिन एमिलिया ने समय रहते नोटबुक को बंद कर दिया। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। ओह, मैं उत्साहित हूँ। मेरी प्यारी खलनायिका ने कौन सी शैतानी योजना बना रखी है? एमिलिया ने आंखें घुमाते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी और नोटबुक से अपने साथी के काले सिर पर जोरदार वार किया। देखिए, हालांकि तीनों मिशन अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मूलतः वे एक ही बात पर आकर खत्म होते हैं, जो कि एक ऐसा अंत हासिल करना है जो उस समय रेखा के बिल्कुल विपरीत हो जो आपने देखी थी। यह सही है, जाहिर है। कथानक को नष्ट करने का यही तो उद्देश्य है ना? इसका मतलब है कि हमें उन सभी चीज़ों को पटरी से उतारना होगा जो हो रही हैं, जो संभावित रूप से उस कथानक को आगे बढ़ा सकती हैं जिसे दुनिया चाहती है। और हम इस परिवार से शुरुआत करेंगे। सिंथिया अपने साथी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए एक छोटी मुर्गी की तरह अपना सिर हिला रही थी। अच्छी बात है। खलनायिका के परिवार ने लंबे समय तक नायक का साथ दिया, जो उसके शीर्ष पर पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर खलनायिका उन्हें नायक को इतनी मदद देने के लिए मना सकती है, तो उसे यह मदद वापस भी लेनी चाहिए। एमिलिया ने उसे एक गंभीर मुस्कान दी, मन ही मन सोचा कि यह खलनायक प्रणाली वास्तव में बहुत सरल सोचती है। नहीं, इसे सिर्फ हटा देना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, सिंथिया के खूबसूरत लेकिन गूंगे चेहरे को फिर से देखते हुए एमिलिया ने अपने शब्द निगल लिए। तुम बस देखो, जब मैं उसके परिवार से बात करती हूँ, ठीक है, सोचना मुझ पर छोड़ दो। आप क्या कहना चाहते हैं? वह ये तो नहीं कह सकती थी कि मुझे लगता है कि आप जैसे मूर्ख को समझाना बहुत थकाऊ काम है। क्या वह ऐसा कर सकती थी? अपने साथी
के आक्रोश भरे चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए एमिलिया ने उन कागज़ों को फाड़ दिया जिन पर उसने अपने विचार लिखे थे, और उनमें से आधा सिंथिया को दे दिया, जबकि बाकी का आधा हिस्सा उसने खुद के लिए तोड़कर रख लिया। क्या मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? एमिलिया ने बेपरवाही से एक कागज़ की गेंद अपने मुंह में डाली और चबाने लगी। बस खा लो। सिंथिया का चेहरा उस बेस्वाद कागज़ की गेंद को देखकर मुड़ गया। ग्रिनेथ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि यह सबूत छोड़े बिना इसे नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं जो कुछ भी खाता हूँ वह मेरे पेट में शून्य सूत्र द्वारा पूरी तरह से टूट जाता है, और आप जो कुछ भी खाते हैं वह आपके बाहर निकलते ही धुएं में बदल जाएगा, है ना? भले ही वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन उसे सहमत होना पड़ा। लेकिन वह वास्तव में इसे खाना नहीं चाहती थी। यह सही है, लेकिन आप इसे जला क्यों नहीं सकते या कुछ और क्यों नहीं कर सकते? एमिलिया ने आंखें घुमाई और फिर कड़वाहट से कागज़ का गूदा निगल लिया। उफ़, यह वाकई घिनौना है। क्या तुम्हें यहाँ चिमनी दिख रही है? सिंथिया ने अपने हिस्से के 2 कागज़ के पन्ने उठाने से पहले आधुनिक कमरे में चारों ओर खाली नज़र डाली। उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और दयनीय भाव से चबाते हुए एमिलिया को आंसू भरी नज़रों से देखा। मेरी अपनी खलनायिका हमेशा मेरे प्रति ही सबसे बुरी क्यों होती है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उस रात बाद में खलनायक का परिवार भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में एकत्र हुआ, और एमिलिया ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसने इस मुद्दे को उठाने से पहले रात का खाना खत्म होने तक इंतजार किया, ताकि इससे उसकी बड़ी बहन और माता-पिता की भूख पूरी तरह से खराब न हो जाए। जब डैनियल के माता-पिता ने अपने भावी दामाद द्वारा उनके कीमती रत्न के साथ किए गए घृणित कृत्य के बारे में सुनना समाप्त किया, तो उन्होंने क्रोध में 300 पाउंड की डाइनिंग टेबल को लगभग पलट दिया। जहाँ तक उसकी ठंडी दिखने वाली बड़ी बहन की बात है, तो वह वास्तव में खुलकर रोने लगी। ये स्पष्ट था कि वे डैनियल से कितना प्यार करते थे, और एमिलिया को मूल कथानक में उनकी पूरी बर्बादी और अपमान के बारे में सोचकर थोड़ा दुख हुआ। हालांकि खलनायक के प्रति नायक की घृणा उनके सकल के कुछ लोगों के लिए स्पष्ट थी, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी करे। आखिरकार, अगर वह वास्तव में ऐसा करता तो क्या व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन उसके हितों को ध्यान में रखता? वह इतना मूर्ख नहीं था, क्योंकि वह एक शीर्ष स्तरीय व्यापारिक परिवार का वारिस था। जहाँ तक उन अंदरूनी लोगों की बात है जो स्थिति को जानते थे, तो भला कौन व्हाइट डियर परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उनके दामाद को उनकी प्यारी बेटी घिनौनी लगती है? क्या यह मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? नायक की सफलता में सबसे बड़ी सहायक निश्चित रूप से खलनायक डैनियल खुद थी। अगर वह नायक को चीजें छिपाने में मदद नहीं करती, तो उसे आगे चलकर बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता। खलनायक की बड़ी बहन डैनियल से काफ़ी अलग दिखती थी। उसका कद बहुत लंबा था, घुंघराले भूरे बाल और गहरी काली आंखें थीं। वह स्पष्ट रूप से अपने पिता की तरह अधिक दिखती थी, लेकिन ये सुंदरी इस समय पूरी तरह से एक क्रोधित चुड़ैल की तरह लग रही थी। वह मेज को जोर से पटकती रही, और एमिलिया को अपने नाजुक हाथों पर जल्दी ही बनने वाले नीले रंग के निशानों से थोड़ी परेशानी महसूस हुई। वह कमीना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, उसे बर्बाद कर दूंगी। उनकी माँ परेशान दिख रही थी, सोच रही थी कि उनकी बेचारी बिगड़ैल बेटी को ये बात उनसे कहने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी।
आखिरकार, अगर उसने इतने लंबे समय तक ये बात छिपाए रखी थी, तो इसका मतलब था कि वह किसी समय अमोस ब्लैक से प्यार करती थी, जुनून की हद तक। शायद वह अब भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अब वह उसकी घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और टूट गई। वह अपनी बेटी को ऐसे कैसे जीने दे सकती थी? भले ही उसका प्यार खत्म हो जाए, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था। नहीं, कोई अगर भी नहीं था। ये जुनून निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। अगर कुछ बचा है, या यह उसकी बेटी को बर्बाद कर देगा। खलनायक माँ डैनियल की तरह ही कमज़ोर, विनम्र और मासूम दिख रही थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा शेरनी की तरह भयंकर था। हम ब्लैक टाइगर के साथ अपने सभी सहयोग तुरंत रद्द कर देंगे। चलो देखते हैं कि वे किस तरह की बकवास व्याख्या दे सकते हैं। खलनायिका के पिता, जो एक सख्त और भावनाशून्य व्यवसायी की तरह दिखते थे, ने उसकी बातों पर कोई असहमति नहीं जताई, भले ही इससे उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। एमिलिया को थोड़ी निराशा हुई। 10 सालों के दौरान वह एक अप्रिय राजकुमारी से एक सम्मानित रानी बनने की कोशिश कर रही थी। उसने कई तोड़फोड़ की, जिन्हें उसने अवसरों में बदल दिया। उसने जो सीखा था वह ये था कि अगर आपको पता है कि कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ उससे बचना ही काफ़ी नहीं है। आपको बदले में उन्हें चोट पहुंचाने का अवसर भी लेना चाहिए, नहीं तो वे आखिरकार सफल हो ही जाएंगे। पिताजी, माताजी, बहन, मैं अब उससे प्यार नहीं करती, और मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अलग इंसान बनूंगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप भी सम्मान कर सकें। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। पिताजी, आपको उसे बेखौफ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पिता ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चिंता मत करो, भले ही ब्लैक टाइगर पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मैं हम दोनों को एक साथ नीचे गिरा दूंगा। एमिलिया ने लगभग अपनी आंखें घुमा लीं, लेकिन शुक्र है कि उसने अपनी इच्छा को रोक लिया। ऐसा लगता है कि चालाकी से काम नहीं चलने वाला था। खलनायकों का ये परिवार बहुत सीधा और ईमानदार था। क्या बकवास है। मेरा मतलब ये है कि चूंकि हमने पहले ही उनमें इतना निवेश कर दिया है, तो क्या हमें कम से कम अपने निवेश को सार्थक नहीं बनाना चाहिए? उसके पिता अभी भी अनजान लग रहे थे, लेकिन यह उसकी पहले से क्रोधित बड़ी बहन थी जो उसकी बात समझ गई थी। उसने उत्साह से उसकी ओर देखा। यह सही है पिताजी, माँ, अगर हम अभी अपने सभी सौदों से बाहर निकल जाते हैं, तो पैसे खोने वाले केवल हम ही होंगे। भले ही हम भविष्य में हर प्रोजेक्ट में उन्हें चुनौती दें, कौन जानता है कि हर बार कौन अधिक पैसे खो देगा। डैनी सही है। वे नहीं जानते कि हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पहले कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए इस मौके का लाभ क्यों न उठाया जाए। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तुम सही हो। सबसे पहले उन्होंने ही गलत किया, तो फिर चलो इस पर धीरे धीरे सोचते हैं। उसके पिता और बड़ी बहन ब्लैक टाइगर के साथ किए गए विभिन्न प्रोजेक्टों पर चर्चा करते रहते थे, तथा ये सुनिश्चित करते थे कि प्रत्येक प्रोजेक्ट से उन्हें अधिक लाभ मिले, जबकि ब्लैक टाइगर को नुकसान हो। एमिलिया ने फैसला किया कि चूंकि अब वे सही रास्ते पर हैं, इसलिए वह ये काम उन पर छोड़ सकती है और उन अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जिन्हें करने की ज़रूरत है। हालांकि उससे पहले मुझे एक और बात कहनी है। उसकी माँ और बहन तुरंत चुप हो गईं। दोनों के मन में एक ही अप्रिय विचार आया। मुझे मत बताओ कि उसने उसे गर्भवती कर दिया। क्या इसलिए कि उसने उसे मजबूर किया, इसलिए वह आखिरकार अपने होश में आए? नहीं, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? अगर खलनायक के बेचारे पिता को उनके मन की बात पता चल जाती, तो शायद उन्हें खून की खांसी आ जाती। वह इस बात पर नियंत्रण नहीं रख
सकता कि ब्लैक टाइगर के वारिस की अपनी बेटी के लिए कैसी भावनाएं हैं, लेकिन जब तक उसका सफ़ेद हिरण पूरी तरह से मरा नहीं है, तब तक कोई भी उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। शुक्र है कि एमिलिया ने उन्हें ज़्यादा देर तक असमंजस में नहीं रखा और बेपरवाही से यह धमाकेदार खबर दे दी। वास्तव में नई शुरुआत करने के लिए मैं आज से अपना नाम बदलना चाहती हूँ। एमिलिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।